स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रिंटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली एक प्रिंटर किस तरीके से वर्क करता है, कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो प्रिंटर की डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रिंटर क्या होता है। बेसिकली अ प्रिंटर प्रोड्यूस अ पेपर कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर ने कोई डाटा जनरेट करा जिसको कि वो शो कर रहा है हमारे किस पर, मॉनिटर स्क्रीन पे। अब जब उसको अगर हमें एक्चुअल में पेपर पे लेके आना है, अगर हम हार्ड फॉर्म में उसको लाते हैं हार्ड कॉपी पे, वो भी प्रिंटेड मेथड से, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक डिवाइस की जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर। सो बेसिकली आपने आसपास आप लोगों ने ये प्रिंटर देखे होंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम ओवरव्यू में देखते हैं तो प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, जबकि दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर के सिर्फ इतने ही दो पार्ट्स नहीं होते, अब इनके अंदर भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में प्रिंटर डिवाइड हो जाता है। जिसमें कि अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इसमें इसके तीन टाइप्स पाए जाते हैं, डेजी व्हील, चैन और थर्ड वन व्हील। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इसमें इसके तीन टाइप्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल एंड लेजर प्रिंटर। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनका जो मैकेनिज्म होता है एक्चुअली पेपर को टच करता है, उसी के साथ उस पर कुछ छपता है। लाइक अगर आप इसका देख सकते हैं तो ये आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इन पे जब प्रिंट करते हैं तो इनका जो मैकेनिज्म होता है एक्चुअली ये टच कर रहा होता है इस पेपर को। दीज प्रिंटर हैव अ मैकेनिज्म दैट टच द पेपर टू क्रिएट एन इमेज। अगर इस पे कुछ भी लिखना है तो उस पेपर को टच करना पड़ेगा। नाउ इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ टीनी वायर्स होती हैं जो पिंस की तरह होती हैं, या अगर हम बात करें इसमें स्ट्राइक्स होती हैं जो कि एक्चुअली क्या करती हैं, फिजिकली कॉन्टेक्ट में आती हैं पेपर के, तो वो टच करती हैं उस पर, तभी उस पर कुछ लिखा जाता है। आइए डिफरेंस की बात करेंगे हम, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली फर्स्ट वन, कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये कॉन्टैक्ट में आते हैं पेपर के साथ, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इनका कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है इससे, इसमें बस टेक्स्ट एंड ग्राफिक प्रिंट हो जाते हैं। नाउ सेकंड वन की बात करेंगे तो इसके अंदर इंक रिबन का यूज किया जाता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं किसका यूज करते हैं, इंक रिबन का, जबकि नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं ये इंक स्प्रे का यूज करते हैं। नाउ थर्ड वन, जो प्रिंटर की जो क्वालिटी होगी, मीन्स इम्पैक्ट प्रिंटर से जो प्रिंट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। फोर डिफरेंस, लो प्रिंटिंग स्पीड। अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इसमें मैनुअली टाइप करना पड़ता है हाथों से। अब जब कोई चीज़ हाथों से करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर से आपको एक डाटा देना होता है, और वो क्या करता है, बहुत फास्ट देता है। नाउ डिफरेंस फाइव, जनरली इनके अंदर बहुत नॉइज भी होता है, क्योंकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें कट 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 इस तरीके की आवाज़ आ रही होती है। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें आवाज़ बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें डाटा लेजर की फॉर्म में निकलता है। नाउ सिक्स वन, अगर हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की तो आजकल ये देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ये कॉमनली अब इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि शुरुआत में यूज़ किया जाता था। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, अब तो इसका दौर ही चल रहा है। नाउ बात करेंगे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं हमारे, तो ये होते हैं हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस तरीके का आपने देखा होगा, ये क्या कहलाता है हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द टर्म डॉट मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट टू फॉर्म एन इमेज। मीन्स इसमें अगर हम बात करेंगे, प्रिंट होता है किस तरीके से, डॉट की फॉर्म में। दिस इज द cheapest and the most noisy printer and has a low print quality. Dot matrix were first introduced by the Centronics in 1970। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहले प्रिंटर की जो खोज करी गई कहाँ से करी गई है, सेंट्रोनिक्स ने करी, जो कि इंट्रोड्यूस करा था कब, 1970 में। इसलिए इसको हम डिटेल में अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला, नॉइजी, और साथ ही साथ सबसे स्मूथ, मतलब कह सकते हैं इसकी स्पीड भी कम होगी, इसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, क्वालिटी भी क्या होगी, बहुत डिमिनिश आएगी इसकी। ये हमारा फर्स्ट प्रिंटर था जिसकी खोज कब करी गई थी, 1970 में। खोज करने वाले जो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे हमारे, सेंट्रोनिक्स। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं इससे जो आउटपुट आता था कुछ इस प्रकार का आता था। तो आप समझ सकते हैं, आपको इनमें बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स देख रहे होंगे, इन डॉट्स के मदद से प्रिंट निकलता था। सो इजी टू अंडरस्टैंड।
नाउ अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इनके फायदे क्या होते थे और क्या नुकसान होते थे। जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो आप बताओगे ये कौन होते थे, इनएक्सपेंसिव, मतलब इनके खर्चे कम होते थे। अगला, लो पर पेज कॉस्ट, मतलब हर एक पन्ने का जो निकलने का जो प्रिंट का जो खर्चा है वो कम आता था। एनर्जी एफिशिएंट, जब सारा काम मैनुअली होना है तो इसमें एनर्जी का कोई यूज ही नहीं होना है। जबकि डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जब इतनी बड़ी मशीन है तो इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। अगला, लो रेजोल्यूशन, इससे जो प्रिंट आएगा उसका जो आउटपुट होगा बहुत कम क्वालिटी का होगा। अगला, लिमिटेड फ़ॉन्ट्स आर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ़ॉन्ट इनबिल्ट है सिर्फ आप उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आउटपुट आएगा उसकी क्वालिटी बहुत डिमिनिश होगी। नाउ बात करेंगे डेज़ी व्हील प्रिंटर की। डेज़ी व्हील प्रिंटर भी कुछ इस टाइप का होता था। ये देख सकते हैं अभी एक पहिया सा होता है। एक्चुअली इन पहियों में कुछ नहीं, इनमें वर्डिंग्स होती हैं। जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में करता क्या है कि जब हम इन पिन्स को दबाते हैं, जब इन पिन को हम प्रेस करते हैं तो इससे एक वर्ड उस पर छप जाता है। ये हमारे कौन से, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए डिटेल में देखते हैं इसे। अ डेज़ी व्हील प्रिंटर इज बेसिकली एन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कंसिस्टिंग करता है ऑफ एन व्हील एंड अटैच्ड एक्सटेंशन ऑन विच मॉडल, जो कि आपका मेटल्स का बना होता है, जिसमें क्या बताओगे इसके कैरेक्टर्स आर द माउंटेड, जिसमें कि मतलब क्या होते हैं हमारे, जो भी आपको अल्फाबेट बनाना है, नंबरिक बनाना है या कोई आपको सिंबल बनाना है तो वो इस पे बना होता था। एक जो डेज़ी व्हील है प्रिंटर जो कि प्रोड्यूस करा गया था लेटर क्वालिटी प्रिंट, एंड इट कैन कांट प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट्स, मतलब इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ लेटर्स को प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको कोई ग्राफिक, मतलब कल को मान लीजिए मुझे कुछ एनिमल्स के अगर प्रिंट निकालने हैं तो ये इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा प्रिंटर किस टाइप का है, एक नॉन, ये ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर है। नाउ आगे बात करेंगे ये कि हमारा जो डेज़ी व्हील प्रिंटर है काम किस तरीके से करता था। अगर आप इन डेज़ी व्हील प्रिंटर की बात करेंगे तो ये आप बता सकते हैं, हैमर प्रेस द व्हील अगेंस्ट अ रिबन which it turn make an ink stain on the paper in the form of character mounted on the wheel extension। मतलब कि ऊपर से हम जब प्रेस करते थे तो एक हैमर से उस जो रिबन था उसको नीचे प्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फॉन्ट टाइप हो जाता है। तो ये बेसिकली ज़्यादा नीड नहीं है। बाकी आप बता सकते हैं इनकी स्पीड लो होती है और लेस देन 90 सीपीएस। ये, हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड वन, जो कि हमारे कौन से आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर बात करेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर भी बेसिकली अब थोड़ा इनका आउटडेटेड हो चुका है। अब तो लेजर वगैरह का ही चल रहा है, जैसे पढ़ते हैं इसके बारे में। एक इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, इट इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी प्रिंट। अ स्टैंडर्ड इंकजेट प्रिंटर हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 300 डीपीआई का होता है, जबकि न्यूअर मॉडल्स जो अब आए हैं उनका और इम्प्रूव हो चुका है। इसका जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा गया था, ये कब करा गया था, 1980s के बाद। अगला, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला परफॉर्मेंस देने वाला एक प्रिंटर है। तो इंकजेट प्रिंटर आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आइए डिटेल में बात करेंगे कि एक इंकजेट प्रिंटर काम किस तरीके से कर सकता है। तो ये देख सकते हैं ये इनके कार्ट्रेज होते हैं। कौन से होते हैं, कार्ट्रेज, जो कलर्स में आप अलग अलग डिफरेंट कलर के डाल सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, प्रिंट हेड हैविंग 4 इंक कार्टेज मूव्स। जनरली इनके अंदर कितने कार्टेज मूव करते हैं, 4। सेकेंडली, सॉफ्टवेयर जो कि इंस्ट्रक्ट करता है वे टू अप्लाई डॉट ऑफ इंक विच कलर एंड वट क्वांटिटी टू यूज, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं पहले ही वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि किस तरीके से कहाँ पे कितना कलर डालना है, कौन सा कलर यूज करना है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर सेंड टू द रेजिस्टर बिहाइंड ईच नोजल। जो इलेक्ट्रिकल मतलब जो सिग्नल्स है वो भेजे जाते हैं। नेक्स्ट वन, वेपर बबल्स ऑफ इंक आर फॉर्म बाय रेजिस्टर एंड द इंक इज फोर्स्ड टू द पेपर थ्रू नोजेस। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट फॉर्म कैरेक्टर एंड पिक्चर्स। जो एक ग्रुप होता है डॉट्स का, वो क्या करता है उस फॉर्म बना लेता है उस फोटो का, या आपने जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा है। तो बेसिकली आपने ये पुराने वाले देखे होंगे जिनमें ये कार्ट्रिज लगते हैं। आइए इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करते हैं। फर्स्ट वन, इनकी जो रेजोल्यूशन होता है बहुत हाई होता है, इनका जो आउटपुट निकलता है। बेसिकली मैंने आपके सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, आपको इसको आगे डिफाइन करना है। लेट्स, इंकजेट प्रिंटर हैज अ हाई रेजोल्यूशन आउटपुट, इस तरीके से आपको आगे डिफाइन करना है अगर आप एग्जाम में लिखते हैं क्वेश्चंस तो। नाउ सेकंड वन, एनर्जी एफिशिएंट, इनकी जो एनर्जी है बहुत कम लेता है।
नेक्स्ट वन, मैन्यू ऑप्शंस टू सेलेक्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला ले सकते हैं, कलर वाला ले सकते हैं। इनमें कॉस्ट में भी मतलब क्या है कि आप सस्ता भी ले सकते हैं, महंगा भी ले सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइस। नाउ डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अब देखिए, पहले वाले जो आते थे उनके मुकाबले तो महंगे होंगे ही, क्योंकि इनका कॉस्ट थोड़ा तो हाई बनेगा ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट वन, स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर हायर रेजोल्यूशन आउटपुट। अब इनमें अगर आपको कुछ फोटोज निकलवानी है अपनी, तो उसके लिए आपको अलग चाहिए होगा, जैसे ग्लोसी पेपर्स वगैरह आते हैं, बॉन्ड पेपर वगैरह आते हैं, तो आपको उन पेपर की नीड होगी। नाउ थर्ड वन, टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ ग्राफिक प्रिंटिंग। अगर आप मान लीजिए कोई ग्राफिक प्रिंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एनिमल्स वगैरह का कोई प्रिंट ले रहे हैं, तो उनमें क्या लेगा, ये टाइम लेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे निकलेगा। Now, अब बात करेंगे हम लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर आजकल सबसे ज़्यादा हमारे आसपास देखा जाता है, क्योंकि इनमें प्रिंटर की जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। मान लीजिए अगर आपको 500 प्रिंट निकालने हैं, तो उसके लिए आप टाइम लग जाएगा आपका, अगर आप वो क्या कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर से निकालते हैं तो। लेकिन लेजर प्रिंटर में क्या है कि ये काम मिनटों में हो जाएगा। ओके, लेजर प्रिंटर यूज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। जो लेजर प्रिंटर होते हैं इनके अंदर क्या होती है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है एंड प्रोड्यूस करती है एक बिल्कुल हाई क्वालिटी का आउटपुट देने के लिए। लेजर प्रिंटर कैन आल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक इमेज। जनरली जो ये होती है, हाई क्वालिटी के ग्राफिक इमेज भी निकाल सकती हैं, जिनका रेजोल्यूशन की बात करोगे तो आप 600 से लेकर 1200 डीपीआई तक होता है। आइए डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट वन, थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं हमारे, तो जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं आर इन द एक्सपेंसिव प्रिंटर मोस्टली यूज्ड इन फैक्स मशीन्स। जो फैक्स की जो मशीनें होती हैं, इनमें थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। द थर्मल प्रिंटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। अगर हम इसकी बात करेंगे थर्मल प्रिंटर की, तो इनके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, इलेक्ट्रोथर्मल, जबकि दूसरा थर्मल वैक्स। तो इसका भी आप अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। जो थर्मल होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक कौन सा होता है मेरा, इलेक्ट्रो वाला, जबकि जो दूसरा कौन सा होता है मेरा, थर्मल वॉक्स वाला। तो आप इस तरीके से इसका भी एक डायग्राम दे सकते हैं। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। अब प्लॉटर्स की बात करेंगे। प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर भी एक टाइप्स होता है बस प्रिंटर का ही, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, फोटो वगैरह प्रिंट निकलवाते हैं। जैसे ये वर्ल्ड का जो मैप वगैरह बनता है, इंडियन मैप बनता है, तो उनमें इतनी बारीकी से जो कंट्रास्ट आ पाता है कलर का, जो इनके अंदर लिखा जाता है टेक्स्ट वगैरह, वो इतने छोटे छोटे वर्ड भी हमें इतने क्लियर दिखाई देते हैं। तो किनकी मदद से हो पाता है, प्लॉटर्स की मदद से। A large scale printer which is very accurate in the producing इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड आर्किटेक्चरल, जो कि ब्लूप्रिंट देने के लिए। जिनमें अगर बात करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर्स का। जनरली ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा, फ्लैट बेड, एंड दूसरा कौन सा होता है हमारा, ड्रम की तरह होता है। नेक्स्ट वन, फ्लैट बेड प्लॉटर्स आर हॉरिजेंटली अलाइन व्हाइल ड्रम प्लॉटर्स आर वर्टिकली पोजिशन। मतलब कि दो ही है। जो अगर हम फ्लैट बेड की बात करते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है, हॉरिजेंटली, जबकि दूसरी बात करेंगे ड्रम वाले की, तो वो किस तरीके से काम करता है, वर्टिकली फॉर्म में। आइए अब इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक एक करके सबके पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। here is a types of printer and this is advantage and this one advantage and this one disadvantage। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड हैज कलर प्रिंटिंग क्वालिटी। इनका जो क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत महंगा होता है, और साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत हाई होती है। अगला बात करेंगे, इट हैज़ लोअर प्रिंटिंग स्पीड एंड टेक्स्ट क्वालिटी देन द लेजर प्रिंटर। मतलब लेजर प्रिंटर्स अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, और क्वालिटी भी कम होती है। नेक्स्ट वन, लेजर प्रिंटर्स। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि दे प्रोड्यूस शार्प प्रिंट एंड परफेक्ट टेक्सचुअल कंटेंट। ये क्या करते हैं, हमें बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल शार्प देते हैं। बट अगर हम बात करेंगे तो इनका जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, और इसकी जो वेट की बात करेंगे, इनका जो वेट होता है वो भी बहुत हैवी होता है। Now, third one, 3D printers. They are used for fast prototyping and they can create complex geometries। तो मतलब जो 3D प्रिंटर है क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी प्रिंट कर देते हैं। जनरली आप लोग आजकल के जो नए मॉडल वगैरह जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, 3D प्रिंटिंग से। 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आप कार्टून या कोई भी जो आप आर्ट देख रहे हो, आप कार्टून हो गया या मतलब कोई डमी टाइप का हो गया, तो उसको आपको क्या है, बनाना है, तो वो किससे बनता है हमारा, 3D प्रिंटिंग से। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंडली, इट कंज्यूम मोर टाइम एंड द इनिशियल कॉस्ट इज हाई। तो ये क्या लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और उसका जो कॉस्ट होता है वो और भी ज़्यादा महंगा होता है। आगे बात करेंगे एलईडी प्रिंटर्स की। एलईडी प्रिंटर कौन से होते हैं, इट कंज्यूम लेस एनर्जी एंड हैज़ अ हायर प्रिंटिंग स्पीड।
जो एलईडी प्रिंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बिजली को कम लेते हैं और इनकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है, बट इनका भी जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है और इनके अंदर कलर के जो ऑप्शंस होते हैं थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट वन, सॉलिड इंक प्रिंटर की बात करेंगे। ऐसे प्रिंटर जिनका जो इंक क्या होता है बहुत हाई होता है, तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंटिंग क्वालिटी देते हैं इनकी, और साथ साथ ये एनवायरमेंटल और के लिए इको फ्रेंडली होते हैं। बट इनके कुछ डिसएडवांटेज वही है, द स्टार्टअप टाइम इज स्लो एंड आल्सो लेस अवेलेबल इन द मार्केट। तो इनके जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो ये बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? इट कैन प्रिंट कॉपीज ऑफ कार्बन पेपर एंड आल्सो हैज अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। मतलब ये क्या करते हैं, किस टाइप की कॉपीज बना सकते हैं हमारे कार्बन पेपर के, और इनकी जो लाइफ होती है बहुत स्पैन होती है। नाउ इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इट प्रिंट इन लो क्वालिटी एंड इट इज नॉइजी। ये क्या करती है, बहुत जो क्वालिटी करती है उसकी जो लो होती है, और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करती है। नाउ 7, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर। मतलब कि एक ऐसा प्रिंटर जो कि सभी काम कर दे, तो आप कह सकते हैं इट्स ए मोर टाइम एंड ऑल्सो एक वर्सेटैलिटी फीचर होगा इसके अंदर, कि जब आपको कोई 3D प्रिंट निकालना है तो 3D निकालिए, कलर निकालना है तो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड, तो जो भी आपका मन करे उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बट वही है, इसका जो कॉस्ट होगा ज़्यादा महंगा होगा और इसका यूज़ करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नाउ 8, थर्मल प्रिंटर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो इसकी ये क्या करता है, एनर्जी कम लेता है, क्लियर। साथ में साथ इसके जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो बहुत कम आता है। बट अगर हम बात करेंगे तो ये जो लिमिटेड आता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, मतलब इसमें कलर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्लियर। साथ के साथ इसमें से हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आपके एफएक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी पीडीएफ के साथ। तो देख लेते हैं इनके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर डिटेल इन दिस पीडीएफ? तो वी हैव डन 18 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़े, 18 टाइप्स के प्रिंटर डिटेल में पढ़े। नाउ व्हाट इज अ प्रिंटर? तो एक प्रिंटर क्या होता है, अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर from a computer into the printed copies on a paper. Now next one, which type of printer is typical for home use? तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो हमारे घर में जनरली किस टाइप के प्रिंटर देखे जाते हैं, वो होते हैं हमारे इंकजेट। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर कैन बी you download the list of different types of printer in computer 2004? So on this page you can download, there are lots of list of the printer. So at topper classes. Now what are the primary printer types? तो जनरली अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे तो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इम्पैक्ट एंड सेकंड वन नॉन इम्पैक्ट। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स किस प्रकार से होते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।